आरोप ये भी है कि बीजेपी में शुद्धिकरण ईडी के द्वारा करवाया जाता है, क्या ये बात सही है? गंगा की तरह पार्टी है ये। लोग आते हैं, लोग जाते भी हैं, लोग शुद्धिकरण के लिए आते हैं। गिरेबान में कांग्रेस झांके या कुलदीप? गिरेबान में कांग्रेस झांके, आरोप तो कुलदीप के कुलदीप क्यों झांकेगा? हो गया सवाल। कमल गुप्ता भी पन्ना प्रमुख था। आप भी 8 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बता करके वोट मांग रहे हैं, उधर से जो कांग्रेस है वो 10 साल जो हुड्डा का राज रहा है उसको बता करके वोट मांग रही है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूँ, ये डिफरेंस की बात तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जज करने वाली सबसे बड़ी जनता है। हम कुछ भी कहें, वो कुछ भी कहें, लेकिन फैसला तो जनता ने करना। ये जनता ने देखना है कि इन 8 साल में कितनी सड़कें बनी और पिछले 50 साल में कितनी सड़कें बनी। जम्मू कश्मीर वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारतवर्ष को दिया था, उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान जो कि जन्मा नहीं था, वहां के कबायलों ने उस पर अपना हक करके, जिसको हम आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, आज भी उसके कब्जे में है। हमारा देश आजाद हुए 75 साल हो गए। इसको लेने की बात करेंगे तो कौन करेगा? मोदी जी करेंगे या राहुल करेगा या अन्य पार्टियां करेंगी? ये बात सोचने की है, ये बात जनता देख रही है। धारा 370 लग गई, धारा 370 73 साल की जिल्लत के बाद हमने दूर की। ये सभी, ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है। ये सब चुनाव में जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के गौरव को कहां ले गए और पिछले 50 साल में कांग्रेस भारतवर्ष को कहां ले गई। लोकसभा का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो और चाहे पार्षद का और कमेटी का भी चुनाव होता है। और चुनाव में जब वोट डालता है तो व्यक्ति पार्टी का जब चुनाव देखता है तो वो पार्टी की सिर्फ गली मोहल्ले नहीं देखता, वो पूरे देश का जो सीन है उसको देखता है। चलो मैं अपनी बात को शॉर्ट करके, मेरा कहना ये है कि इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आदमपुर में चुनाव लड़ रही है। सर, आप काम की बातें कर रहे हैं, अगर कल आदमपुर की बात की जाए, सैरमपुर गांव के अंदर कुलदीप बिश्नोई का विरोध किया गया, तो क्या आपको लग रहा है अगर उन्होंने काम किए होते तो उनका इस तरीके से विरोध किया जाता? देखिए मैडम, पहले तो आपने ये कहा कि काम की बात करें, तो ये तो मैंने पहले बात की है, वो भी काम की ही बात है। रही बात दूसरी, हाँ दूसरी बात, एक छोटी बात है। मैंने एक बात, बड़े आपने मेरे से पूछा था कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने वो मुद्दे आपको बताने की कोशिश की और आप समझ रहे हैं कि वो मुद्दे काम की बात नहीं है। अब ये 1-2 जगह जो हुआ है उसको देख लेंगे हमारे कार्यकर्ता। अच्छा, ये बताइए बात नहीं, पासम का जो एरिया है वहाँ राजस्थान से तो पानी लेके आते, पानी तक तो आप मुहैया करवा नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन आप जो मूल समस्याएं हैं उन पे बात क्यों नहीं करना? मूल समस्याएं 8 साल से आपकी सरकार है, हरियाणा में, यहाँ पे पानी खेतों में, हरियाणा में कितनी सड़कें बनी, सर यहाँ की बताइए, बिहार में कितनी सड़कें बनी। बाई इलेक्शन आदमपुर में है सर, बाई इलेक्शन आदमपुर में है और बाई इलेक्शन आदमपुर में है। आदमपुर के विकास को लेकर के सवाल रहते हैं, आदमपुर हिसार से जुड़ा हुआ है। आदमपुर में भी 800 करोड़ रुपया, आदमपुर में भी रिसेंटली जो मुझे पता लगा है 800 करोड़ रुपया कुलदीप जी मुख्यमंत्री से लेकर आए। कहा गया सर, वो लगेगा ना, कहाँ कब लग जाएगा सर? वहाँ पे बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी इसी तरीके से बातें हुई, कॉलेज बनेगा, ये होगा, आज तक तो कॉलेज नहीं बना वहाँ पे। आप यहाँ भी ऐसी बातें कर रहे हैं सर। सर, आदमपुर के ज्वलंत मुद्दे की बात की जाए तो शिक्षा का मुद्दा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। सब बड़ी बात ये है कि बेसिकली वहाँ पर आदमपुर के रीजनल मुद्दे काफी हावी हैं, हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। तो रीजनल, आपकी बात सही है कि मोदी जी ने किया है, वो सबको पता है, लेकिन रीजनल मुद्दों को लेकर और खुद कुलदीप बिश्नोई ये आरोप लगाते रहे कि आदमपुर की अवहेलना होती रही है। अब वो उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कुलदीप बिश्नोई ने नहीं लगाए, वो कांग्रेस ने लगाए, और कांग्रेस क्योंकि प्रतिपक्ष में है, उसका काम है लगाना। वो अपने गरेबान पे झांके ना, कितने साल वहां पर कांग्रेस या कुलदीप सर? कुलदीप कांग्रेस कितने साल कांग्रेस का राज रहा? मेरी बात गलत है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, कितने साल कांग्रेस का राज रहा? गिरेबान में कांग्रेस झांके या कुलदीप? गिरेबान में कांग्रेस झांके या कुलदीप? गिरेबान में कांग्रेस झांके, आरोप तो कुलदीप के कुलदीप क्यों झांकेगा?
कुलदीप जी तो अब बीजेपी में आए पूरा हैं। परिवार अब आज तक बीजेपी सत्ता में में इनका बाहर है। किस्मत डॉक्टर साहब, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कहलाई जाती है। आपने जिक्र किया कैडर आपका बन गया है, कैंडिडेट क्यों नहीं बन पाए? 8 साल में 4 बाई इलेक्शन, 3 कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से लाने पड़े हैं। देखिए ऐसी हमारी नौबत क्यों है? पार्टी पन्ना प्रमुख, मैं सवाल पूरा कर दूं सर। जनता की पन्ना आप प्रमुख, जवाब सवाल तो पूरा कर दूं ना सर। जो पन्ना प्रमुख तक की जो इकाई है, क्या वो सिर्फ पन्ने पकड़े रहेंगे? वो कभी टिकट की दौड़ तक, राजनेता बनने की दौड़ तक नहीं जाएंगे। टिकटार्थी कैंडिडेट बाहर से ही लेंगे। इनेलो से लिया, हलोपा से लिया, कांग्रेस से कैंडिडेट ले लिया, बीजेपी के कैंडिडेट हो गया सवाल। श्योर। कमल गुप्ता भी पन्ना प्रमुख था। ये में बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और गंगा की तरह पार्टी है ये। लोग आते हैं, लोग जाते भी हैं, लोग शुद्धिकरण के लिए आते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी अरे तो कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, लोग शुद्धि के लिए आते हैं और जिनकी शुद्धि नहीं होती वो चले जाते हैं। तो गंगा में प्रवाह रहता है और जिसको पार्टी समझती है कि आफ्टर ऑल वो कुलदीप जी भी आए हैं, तो उनका इतिहास भी देखना पड़ता है। के बाद एक आप लोग खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं, बेटे के टिकट मांगे तो चलो बेटे को दे देते हैं। नहीं, वो चुनाव जीतेगा ना। ये कहते हैं परिवारवाद खत्म करो। आज परिवारवाद कहाँ है परिवारवाद? आप कंपेयर करिए, कांग्रेस का तो विचारों का प्रेसिडेंट ही नहीं बन पा रहा। कोई लोग तो 5 मुद्दे बता रहे हैं जिनमें चुनाव आप लोग मैंने डेवलपमेंट सिर्फ एक सड़कों की बात हो, एक सड़क आदमपुर की कोई ऐसी हो जिसपे ठीक से चला जा सके सर, आप बता दो। देखिए पूरे आदमपुर हल्के का सुनो जिक्र। सुनो, हम बना देंगे ना आपको। अब कर रहा हूँ कि 8 साल में आप लोगों ने इस वजह से विकास नहीं करवाया क्योंकि वहां आपका विधायक नहीं था। ये भेदभाव चल रहा है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बिना भेदभाव के समानता के साथ विकास होता है। अगर भेदभाव होता तो 800 करोड़ रुपए आ जाते, नंबर 1। और नंबर 2, आदमपुर में भी मुख्यमंत्री जी की रैली हुई और ठीक अनाज मंडी में हुई और मुझे याद है लगभग 200-225 करोड़ की वहाँ घोषणा करके आए थे। और उनमें अगर रिकॉर्ड आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। 50% से ज्यादा घोषणाएं पूरी हुई। सर आरोप ये भी है कि बीजेपी में शुद्धिकरण ईडी के द्वारा करवाया जाता है, क्या ये बात सही है? किसके द्वारा? ईडी के द्वारा। वो भाजपा में थोड़ी होता है। अच्छा, वो तो जो जिसने भुगता है वो फेस करेगा, वो चाहे कोई भी हो। क्या बुरी बात है बताइए? ईडी में भी अगर करवाया जाता हो तो क्या बुरी बात? धन्यवाद। धन्यवाद।